इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और भाई इसमें जो परेशान हों उनकी अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर करे और जो बीमार हों अल्लाह उन्हें शिफा दे, आमीन। मेरा उन्वान जो आज का है मुख्तसर, एक तो खाना खाने के मुतालिक है कि हमको जब भूख लगी रहे तो कितना खाना खाना चाहिए, ठीक है। दूसरा उन्वान रहेगा कि सूरे मुल्क की फजीलत क्या है, यानी उसकी पावर, उसकी अहमियत बताई जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह चलेगा हदीस और कुरान की रोशनी में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। तो भाइयों, खाना खाने के मुतालिक जो है, सबसे पहली हदीस जो है अबू दाऊद की है 376 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाए तो अल्लाह का नाम ले, सलाम, यानी बिस्मिल्लाह कहे, ठीक है। और अगर ये कहना भूल जाए, भाई मशगूलियत है, अक्सर आदमी भूल जाता है, तो अगर भूल गए तो फिर उसका फिर इलाज होना चाहिए ना। तो अगर भूल जाए तो क्या कहे, बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलहु व आखिरहु, यानी शुरू से आखिर तक। तो हमें सबसे पहले क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। हर जगह एक ये चीज़ नहीं चलेगा, जितना हुक्म है हमें उतना ही करना है। क्या कहना है, बिस्मिल्लाह, खाना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। वज़ू करना है तो भी बिस्मिल्लाह, यानी ये नहीं अब कोई कहे कि पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, जितना हुक्म है हमें उस पर चलना है। तो हम शुरू में कहेंगे क्या, बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर दें। और अगर कोई भूल जाता है तो क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलहु व आखिरहु। तो यह अबू दाऊद की हदीस थी। आइए दूसरी हदीस जो देखेंगे तिर्मिज़ी की है 2380 में। इसमें यह है कि हमें जब भूख लगी हो तो कितना खाना चाहिए। तो आइए पहले तर्जुमा सुन लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि किसी आदमी ने कोई बर्तन अपने पेट से ज़्यादा बुरा नहीं भरा, अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं, आदमी के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं, यानी पीठ को सीधा रखने के लिए, जीने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखे। और अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी है, यानी चंद लुक़मे से अलावा अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी है तो 1/3 खाए। कितना खाए, 1/3। मान लीजिए हमें भूख है 3 रोटी की, तो 1 रोटी खाना है, 1 रोटी बराबर पानी पीना है, 1 रोटी बराबर सांस के लिए जगह छोड़ना है। तो भाइयों, अक्सरियत क्या करती है, इसका उल्टा करती है ना। तो हम बीमार नहीं होंगे। यानी क्या है कि एक तो है कि जीने के लिए खाओ और एक है खाने के लिए जियो। तो हमें जीने के लिए खाना चाहिए कि हम जिंदा रहें। और पेट भर के खाने से बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारी, नहीं इसकी वसी मालूमात है कि मतलब बहुत सारे नुकसानात हैं। तो खैर, इस हदीस से ये हमें पता चला कि पीठ को सीधा रखने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं। और अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन, किसी ने कोई बर्तन नहीं भरा, यानी पेट को एक बुरा बर्तन बताया गया जो फूल यहाँ तक खा लिया जाए। और डेकार आए तो क्या आता है, चावल। देखें, जब थोड़ी सी डेकार आए खाने के बाद तो आता है ना, तो कुछ खाना भी आ जाता है साथ में,
तो इतना हमें नहीं खाना चाहिए, चंद लुकमों का है। इसके बाद अगर खाना ज़्यादा ज़रूरी है तो 1/3 यानी 1/3। अब 1/3 क्या होता है? 1/3। तो 1 हिस्सा खाना खाना है, 1 हिस्सा पानी पीने के लिए छोड़ना है और 1 हिस्सा सांस के लिए छोड़ना है। इस हदीस पे हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। आजकल जो शिकायत है हाजमे की, वो यही दिक्कत है। और हम खुद तजुर्बा कर लें कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है तो बस जी कहता है खाए जाओ, लेकिन खाने के बाद जब उठो तो उठे नहीं जाता है, और बेचैनी जो होती है जब तक वो हजम नहीं हो जाता तब तक बेचैनी रहती है। जब तक हजम नहीं हो जाता है तब तक बेचैनी रहती है, सुस्ती रहती है, इबादत में गाफिल। रमज़ान में क्या करते हैं? रमज़ान में ये जो खाली पेट रहते हैं, ये एक मतलब हमारे हाजमे की फ़ायदे के लिए है। बहुत सारे फ़वाइद हैं जो हम भूखा रहते हैं, लेकिन हम मगरिब के टाइम इसका उल्टा ही कर देते हैं। शिफा के लिए है लेकिन हम बीमारी का जरिया बना देते हैं। इस तरह खाते हैं रमज़ान में कि जैसे 20 साल का भूखा हो, और इस तरह पानी पीते हैं कि जैसे 20 साल का प्यासा हो। इस तरह खाते हैं भाइयों, और अपने औरतों को बिल्कुल मौका नहीं देते हैं, तरह तरह की डिशें बनवाते हैं। तो हमें इतना खाना चाहिए कि ज़्यादा अगर खा लोगे मगरिब में तो ईशा नहीं पढ़ पाओगे बराबर, और आप तरावी नहीं पढ़ सकते हैं, क़यामुल लैल नहीं कर सकते हैं बराबर। तो ज़्यादा खाने के नुकसानात बहुत हैं। और आप तजुर्बा करके देखें, 1/3 खाना खाओगे और उठ जाएं, यानी भूख लगी हो जैसे अभी मेरा पेट भरा ही नहीं, और उठ जाएं, आप एकदम फिट रहोगे, फ्री रहोगे, और एकदम आप यानी आपका काम में भी दिल लगेगा। कभी इस हदीस के ऊपर तजुर्बा करके देखो। हमें तो यकीन करना है ना इस पे, तजुर्बे की तो बात अलग है। तो ये तिरमिज़ी की हदीस थी 2380 में। कितनी बेहतरीन हदीस है। इस तरह हम करेंगे इंशाअल्लाह तो बीमार नहीं होंगे। आइए एक हदीस और देखेंगे, बुखारी की है 3563 में, और मुस्लिम में भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मअब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन क़त इन इश्तहाहु अखलहु व इन करिहु तरका। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है भाई, ये बहुत प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खाने में कभी ऐब निकाला ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता तो खा लेते, और अगर नापसंद होता तो छोड़ देते। लेकिन ये नहीं कि मिर्चा ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, ये मुझे नहीं पसंद है, ये ऐसा है, मतलब ऐब नहीं निकालना है। हाँ, यानी ज़रूरत के मुताबिक इस्लाह के तौर पे अलग से उसको कभी मतलब हिकमतन तौर से कह सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खाने में, आजकल हम लोग मतलब हमारे बर्रे सगीर में जो बारातें जाती हैं, अगर थोड़ा सा खाना 9-10 हो जाए तो क्या होता है? तो वो क्या है कि झूठ, यानी सच जब तक जूता पहनता है, झूठ तब तक पूरा बाजार घूम के चला आता है। सच जब तक जूते पहनता है, झूठ तब तक पूरा बाजार घूम के आ जाता है। थोड़ा सा अगर नमक ज़्यादा हो जाए या खाना कम हो जाए, हाँ, तो पूरे शहर में ढिंढोरा हो जाता है। तो खाना अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो कितना नाराज होते हैं, कितनी स्टाइल होती है, कितना गुरूर और कितना, वालेकुम सलाम, कितना गुरूर और घमंड होता है। और खाना कभी भी ख़राब हो जाए, मान लीजिए हम बहुत ख़ास मेहमान हैं और किसी ने हमारा खाने का इंतज़ाम किया और हम पहुँचे उसके दरवाजे पर, कितना ख़ास प्रोग्राम हो, यानी जो दुनिया का सबसे अच्छा ख़ास प्रोग्राम हो और दुनिया के सबसे ऊंचे लोग आए हों, और उस टाइम पे खाना जल जाए या खाना पूरा गिर जाए, और अब खाना बनने का कोई उम्मीद नहीं है जल्दी से, और ना पार्सल का कोई सिस्टम है, होटल भी नहीं है। ऐसे मौके पे कितने लोग नाराज़ हो जाएंगे? जो मेहमान हैं तकरीबन 98% लोग नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे मौके पे हमें दीन की तरफ
लौटना चाहिए। मोमिन के लिए सुख और दुख दोनों में क्या है? फ़ायदा है। तकलीफ पहुँचे तो फ़ायदा, और फ़ायदा है तो फ़ायदा ही फ़ायदा। यानी पैर टूट गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और है तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर हाल में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब खाना गिर गया या जल गया और दूसरा मिलने की उम्मीद नहीं है, तो आप सब्र जब करेंगे, हम लोग जब सब्र करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। क्योंकि हदीस क्या है? मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़न वला अज़ा वला गम हत्ता शौकता इशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। मुसलमान को, मोमिन को हम गम, दुख और तकलीफ़, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए तो क्या मिलता है? उसके गुनाहों का कफ़ारा अदा होता है। तो मान लीजिए हम बहुत ख़ास मेहमान हैं और खाना जल गया है, तो वहाँ पे हमें सब्र करना है, चाहे चावल से ही पेट भरना पड़े। तो हमें ये रवैया इख्तियार करेंगे तो हमारे क़यामत के दिन हम लोग इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो आप ये जो हदीस मैंने बुखारी मुस्लिम की पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में आयब नहीं निकालते थे, पसंद है तो खा लेते थे, नहीं तो उड़ जाते थे। खाने के मुतालिक और एक हदीस देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, अबू दाऊद की है 4023 में। ये बहुत प्यारी हदीस है, बहुत अहमियत वाली है भाइयों। इस पर हम लोग इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खाना खाया फिर ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। और दूसरी दुआ इसी तरह है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। उसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सारे के सारे, कबीरा नहीं, सगीरा। तो खाने के बाद अगर हम ये दुआ याद कर लें तो जितने पिछले अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं भाइयों। और इसी हदीस में है कि जो कपड़ा पहने और पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा तौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, उसके पिछले और अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इल्ला कबीरा से बचता रहे, कबीरा गुनाह के लिए खालिस तौबा है भाइयों। तो ये दुआ हमें तो याद करना चाहिए। डेली हमें कपड़ा पहनना पड़ता है 3-4 बार, खाना हमें कम से कम 3-4 बार तो डेली खाना रहता है, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे स्नैक्स हो, चाहे डिनर हो, यानी सुबह शाम दोपहर, तो 4-5 वक्त खाते हैं। तो भाइयों ये दुआ हम जब पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हाज़ा ताम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, तो इतने फ़ायदे हैं इसके, इस दुआ के। तो भाइयों हम ये दुआ कौन कौन याद करेगा? इंशाअल्लाह अगली बार सुनाएंगे इंशाअल्लाह। सही हदीस से जो दुआ मिल जाए वो दुआ याद करें, कितना फ़ायदा है, अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। और दूसरा, कपड़ा पहनने के टाइम पे भी हल्का सा अल्फाज में फ़र्क है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा तौब, यानी इसी मुख्तसर अल्फाज के फ़र्क हैं, बाकी खाने का और इसका दुआ सेम है। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। मुस्लिम की है 6932 में। ये हदीस बहुत प्यारी है। इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्द अन याकुल अखलता फयहमदहु अलैहा औ यशरब शरबता फयहमदहु अलैहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बात पर अपने बंदे से राज़ी होता है कि वह एक खाना खाए और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और पिए, दूध पिए, पानी पिए, कुछ भी पिए तो उसकी हम्द बयान करे, यानी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसका हमें एहतियात रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो दुआ पढ़ने का सिस्टम है इसको बरकरार रखना चाहिए हमें। और एक हदीस सुन लेंगे हम लोग इंशाअल्लाह, अबू दाऊद की है 3851 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाते या पीते तो कहते, हर तरह की तारीफ़ उसके लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया, उसे खुशगवार बनाया और उसके निकलने का रास्ता भी बनाया। तो देखिए ये अबू दाऊद की 3851 में है, कितनी प्यारी हदीस है कि तमाम तारीफ़ उस हकीकी माबूद के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और इसे इस खाने को खुशगवार बनाया, यानी पसंदीदा बनाया, और इसके निकलने का रास्ता भी बनाया। अगर निकलने का रास्ता ना बनाता तो क्या होता? तो ये भी बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की कि ये इन दुआओं पे हम लोग
अमल करें इंशाअल्लाह, और खाना का सिस्टम जो बताया हूँ उसी तरह खाएं। भाई ये मुख्तसर जो है सूरह मुल्क की फ़जीलत जो मैंने शुरू में बताई थी। तो भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, मैंने ये जो दलीलें पेश की है आप लोगों के सामने, इससे दलील ऊंची किसी के पास है तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।